हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा। खास तौर पे यदि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मोबाइल ट्यूशन चैनल का जो पर्पज़ है वो 9th-10th के बच्चों को साइंस और मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट, टाइम टू टाइम और कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल करवाना है। प्यारे बच्चों, बस आपको करना क्या है, मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाया करे। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में हम केमिस्ट्री स्टार्ट की थी हमने, और उसका एक चैप्टर जो कि कंप्लीट कर लिया था हमने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने एसिड, बेस एंड सोल्ट स्टार्ट किया था। उसके तकरीबन 5 वीडियोस हो चुके हैं और उसमें हम सोल्ट पोर्शन को पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सोल्ट पोर्शन को ही आगे एक्सटेंड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सोल्ट के बारे में पढ़ा था कि सोल्ट क्या होता है, उसकी कितनी फैमिलीज होती हैं, किस तरह से उसे प्रिपेयर किया जाता है और वो कितने टाइप्स का होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में यूज़ होता है, और उससे बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने सही पहचाना, मैं आज बात कर रहा हूँ कॉमन सोल्ट के बारे में। कॉमन सोल्ट कौन सा? हाँ, वही जो हम खाने में खाते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और कॉमन सॉल्ट की हेल्प से, कॉमन सॉल्ट की हेल्प से जो उनसे प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम उन सब के बारे में बातें करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन सॉल्ट। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाओ कॉमन सॉल्ट। देखो, आज हम जो भी प्रोडक्ट पढ़ेंगे हमें उसका क्या क्या पढ़ना है, पहले तो ये देख लो आप थोड़ा सा। हमें उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, उसका सोर्स पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसके यूजेस पता होने चाहिए। तो आज हम जो भी प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसके बारे में हम 4 से 5 बातें करेंगे कि उसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो बनता कैसे है या हमें मिलता कैसे है, इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसके हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो कॉमन सोल्ट है इसको हम प्यार से टेबल सोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल सोल्ट, क्योंकि हम इसको अपने खाने में यूज़ करते हैं। ठीक। और जो इसका केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला आप सबको मालूम होगा, दैट इज़ NaCl। ठीक। और इसका जो केमिकल नेम है इसका आपको नाम लिखना आता है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक। ये 3 बातें हमें जो भी प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे उसके बारे में पता होनी चाहिए। खासतौर पर यदि उसका कोई कॉमन नाम है तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका केमिकल नेम हमारे को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो अगली चीज़ हमारे को पढ़नी है दैट इज सोर्स, कि जो प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका सोर्स क्या है। देखो, जो कॉमन सोल्ट है इसका जो सोर्स है, बहुत फेमस सोर्स है, दैट इज सी वाटर। इसके अलावा जो इसका सोर्स है दैट इज रॉक सोल्ट और इनलैंड लेक्स। ठीक है बच्चों। तो देखो, जो इसके सोर्सेज है, सबसे पहला सोर्स मैंने लिखा सी वाटर। सबसे पहला सोर्स मैंने क्या लिखा? सी वाटर। देखो, हमें समुद्र में जो पानी होता है ना, उसमें सॉल्ट मिक्स हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से उस पानी को शैलो टैंक्स होते हैं उनके अंदर इकट्ठा करते हैं और उसको इवेपोराइजेशन के लिए फ्रीली छोड़ देते हैं। और जब उसकी इवेपोराइजेशन हो जाती है तो हमें क्या मिल जाता है? कॉमन सोल्ट। और उस समय उसके पास ना बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एटसेट्रा। ये सब इम्प्योरिटीज़ को हम अलग करते हैं और फिर उसके बाद जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड कॉमन सोल्ट। जो हमारे तक आता है वो क्या है? कॉमन सोल्ट, दैट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज़। लेकिन ये कॉमन सोल्ट हमें मिला कहाँ से? सी वाटर से। ठीक। तो पहला सोर्स क्या हो गया? सी वाटर। तो बच्चों, दूसरा सोर्स जो है इसका दैट इज रॉक सोल्ट। रॉक सोल्ट का मतलब जो रॉक्स होती है ना, रॉक्स के नीचे सॉलिड डिपॉजिट की फॉर्म में जो सॉल्ट है वो सॉलिड डिपॉजिट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में मंडी एक जगह है। क्या है? मंडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे जो ये कॉमन सोल्ट है ये सॉलिड डिपॉजिट की फॉर्म में अंडर दी रॉक्स अवेलेबल है। तो एक सोर्स इसका ये भी हो गया जिसको हम रॉक सोल्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा सोर्स क्या है? और ये भी बहुत मेजर सोर्स है बच्चों। ये क्या है? इनलैंड लेक। जो पानी की लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं,
तो उनकी नेचुरल इवेपोराइजेशन हो जाती है। तो जो नेचुरल इवेपोराइजेशन हो जाती है खासतौर पे सोल्टी वाटर वाली लेक्स की, जब नेचुरल इवेपोराइजेशन हो जाती है तो उसमें से वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद कॉमन सोल्ट। तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, राजस्थान में एक सांभर लेक है, उसके अंदर जितना भी पानी है वो सब इवेपोरेट हो चुका है और वो पूरी की पूरी लेक जो है ना वो कॉमन सोल्ट से इस समय बनी हुई है और हम वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉमन सोल्ट लेते रहते हैं। तो बच्चों ये क्या थे कॉमन सोल्ट के सोर्सेज। तो अभी तक हमने कॉमन सोल्ट के बारे में क्या पढ़ा, कॉमन सोल्ट का कॉमन नेम क्या है, टेबल सोल्ट, पहली बात। दूसरी बात, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। फिर इसके बाद हमने सोर्सेज देखे, सी वाटर, रॉक सॉल्ट एंड इनलैंड लेक्स। तो इसके बाद हमें पढ़ना है इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, 1 2 3 मैं रब कर रहा हूँ इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हेडिंग लगाओ अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, कॉमन सोल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सोल्ट। अब हमें कॉमन सोल्ट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, NaCl, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टीज देखो, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये ना कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है, जब हमें मिलता है ये रॉक से या सी वाटर से या इनलैंड लेक से, तो उस समय कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज अवेलेबल एज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 820 डिग्री सेल्सियस। थर्ड बच्चों इसके बारे में, ये कैसा होता है नेचर में, हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एयर से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बिकम्स वेट, और ये वेट हो जाता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा बच्चों इसकी एक प्रॉपर्टी आपको इसकी रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी, रिएक्शंस विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, मिक्स सोल्ट बनाता है। जैसे NaCl है, ठीक, इसको रिएक्ट करवा दिया H2SO4 के साथ, तो बच्चों हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में बच्चों क्या मिल जाएगा हमारे को, HCl। क्या मिल जाएगा बच्चों, HCl, ठीक। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, देखो दो क्या है, केटायन और एक क्या है, अनायन। तो ये किसका एग्जांपल है, मिक्स सोल्ट का। आपने पढ़ा होगा लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ सोल्ट पढ़ा था, तो ये क्या है, मिक्स सोल्ट का एग्जांपल। और इसकी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ बच्चों रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, सिल्वर क्लोराइड के वाइट PPT बनाता है। तो ये क्या है, AgCl, प्रेसिपिटेट बनते हैं वाइट कलर के, और बच्चों साथ में क्या निकलेगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो ये कुछ इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी बच्चों इसकी और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो है ये ना पर 100 ग्राम जो इसकी सोल्यूबिलिटी है 35.8 ग्राम सोल्यूबिलिटी। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाता हूँ ये क्या बात है। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल की फॉर्म्स में मिलता है और कलरलेस होता है, बहुत सिंपल। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी 9th क्लास में पढ़ा था, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। तो मतलब अगर हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं ना बच्चों, तो उसके अंदर हम 35.8 ग्राम ही कॉमन सोल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो डिसॉल्व नहीं होता। उसके बाद वो फिर बेस पे डिपॉजिट होने लग जाता है। तीसरी बात बच्चों, इसके अंदर ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब क्या, कि ये एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, ठीक है बच्चों। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके पास इम्प्योरिटीज होती है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम सल्फेट होता है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द कॉमन सोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड
कैल्शियम क्लोराइड, ये इंप्योरिटीज़ होती है इसके अंदर। और बच्चों इसके अलावा जो प्रॉपर्टी थी, फिर इसके बाद हमने रिएक्शंस देखी थी एसिड के साथ। जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने मिक्स सॉल्ट बनाया। फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन देखी बच्चों, उसके साथ क्या हुआ, इसने सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनाए। तो ये इसकी क्या है प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको समझ आई होंगी और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और इसके बाद हम इसके लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। 1 2 3 मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। चलो अब हमें पढ़ना है इसके यूजेस। अब इसके यूजेस तो आपको बहुत ज़्यादा मालूम होंगे, इसके यूजेस तो बहुत आसान है और आप भी काफ़ी यूजेस तो डे टू डे लाइफ में इसके देखते ही होंगे। पहला यूज पढ़ क्या रहे हैं हम, इसके यूजेस किसके, कॉमन सॉल्ट के। यूजेस एज अ डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट, एज अ डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज होता है। दूसरा एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तुमने देखा होगा कुछ खाने होते हैं जैसे फिश वगैरह होती है ना, उसको हम सॉल्ट में उसके ऊपर सॉल्ट लगा देते हैं, कॉमन सॉल्ट लगा देते हैं और वो काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होती। तो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी इसको हम यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो इसका यूज़ होता है आइसक्रीम बनाने में यूज़ होता है, इन मेकिंग आइसक्रीम, इन मेकिंग आइसक्रीम। अच्छा इसके बाद बच्चों जो इसका यूज़ देखने को मिलता है दैट इज़ इन पोट्री ग्लेज, इन पोट्री ग्लेज। अभी बताता हूँ ये क्या होता है। पोट्री का मतलब होता है बच्चों मिट्टी और ग्लेज का मतलब होता है चमक। जो कुम्हार लोग जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उस मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी चमक लाने के लिए, शाइन लाने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट डाल देते हैं। इसके अलावा बच्चों इसका जो एक यूज़ और है, इन मेकिंग आइसक्रीम हो गया एंड इन पोट्री के, हाँ इन मेकिंग सोप, इन मेकिंग सोप, साबुन बनाने में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं ये बातें। 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक, व्हाट आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कॉमन सॉल्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉमन सॉल्ट रिएक्ट विद एसिड, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉमन सॉल्ट रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। तो इन सब बातों का आप आंसर इजीली कर सकते हो, या व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, या व्हाट इज द केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और वो सभी के सभी क्वेश्चंस आई होप यहाँ से आपको उनके आंसर मिल गए। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम कुछ और प्रोडक्ट पढ़ेंगे। 1 2 3 ओके। तो बच्चों जो अगला टॉपिक हमने पढ़ना है वो टॉपिक है प्यारे बच्चों प्रोडक्ट्स obtained by using common salt। products obtained from common salt, products obtained from common salt। हमें कॉमन सॉल्ट के प्रोडक्ट, कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, अब हमें ये देखना है। तो बच्चों कॉमन सॉल्ट की हेल्प से जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो है पहला कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है बच्चों। जो दूसरा है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। फिर बेकिंग सोडा। इन सब में कहीं ना कहीं ये कॉमन सॉल्ट यूज हुआ है, वॉशिंग सोडा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम ये 2 पढ़ेंगे और अगले वीडियो में इन 2 को डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर सभी के सभी एक में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, जो आज हम फर्स्ट प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हमें मिलता है, दैट इज कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है बच्चों। अब देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉमन नेम। इसका कोई कॉमन नेम है नहीं दिमाग में आ रहा, ठीक है। उसके बाद इसका हम कोई केमिकल फॉर्मूला, यस केमिकल फॉर्मूला जो है इसका दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका केमिकल नेम अब आप दे सकते हो, केमिकल नेम जो है बच्चों इसका क्या है, सोडियम हाइड्रो। अब ध्यान से देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। नेचर कैसा है इसका बच्चों, बेसिक, स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कली,
अल्कली अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये यहाँ तक की बातें क्लियर हुई बच्चों। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, इसके बाद इसका सोर्स, ये हमें मिलता कैसे है बच्चों। देखो ये इसको कास्टिक सोडा को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये थोड़ी सी प्रोसेस है लंबी। ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, अगर पता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हमने मेटल नॉन मेटल में इलेक्ट्रोलाइसिस को बहुत डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब हम किसी प्रोडक्ट की डिसोसिएशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देते हैं, जो कि आपने उसमें भी पढ़ा होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हमने वाटर को, NaCl को तोड़ दिया था, किसमें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ दिया था, किसमें, एल्युमिनियम और उसमें एल्युमिनियम और वाटर में, और उसको किस में तोड़ दिया था हमने, NaCl को सोडियम और क्लोरीन में, और हमने वाटर को किस में स्प्लिट कर दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को डिसोसिएट कर देते हैं। अब उसका यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, हमने क्या किया, हमने NaCl लिया, जो कि इससे पहले पढ़ा था कॉमन सोल्ट, उसको पानी में घोल लिया। जब हम किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं ना, और वो जो घोल बनकर हमारे सामने आता है, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन। और इसको समझे और याद कैसे रखें, देखो जो चीज़ कम होती है, डाली जाती है, वो क्या होती है, सोल्यूट, और जिसमें डाली जाती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो जब सॉल्वेंट वाटर होता है ना, तो वो पर्टिकुलर जो सोल्यूशन बनता है उसको हम एक्वस बोल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन कोई भी बोले, आपके दिमाग में क्या आएगा कि सॉल्वेंट वाटर लिया, या जो जिसमें इस प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को घोला है, तो वो क्या होगा, जिसमें घोला है वो वाटर है। तो एक्वस सॉल्यूशन का आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो इस बार हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया किसका, NaCl का। इसका मतलब क्या कि हमने NaCl को डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन बना ना, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसे ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन। अब इस ब्राइन की हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं बच्चों, ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं उसको यहाँ पे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। चलो अब देखो बच्चों, ये इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये देखो ध्यान से, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दो प्लेट होती हैं मेटल की, जिनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो नेगेटिव से कनेक्ट होती है उसे हम कैथोड बोलते हैं। मान लो ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो इसको हमने कैथोड बोल दिया, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है इसको एनोड बोल दिया। अब ये कैथोड है तो नेगेटिव से कनेक्ट होगी, और वो कैथोड है तो एनोड है तो वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो पर्टिकुलर जो हमने अरेंजमेंट लिया, कंटेनर लिया, सेल लिया, इसका ना एक स्पेशल नाम होता है, दैट इज कॉल्ड कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है, और ये जो है, ये बच्चों क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, NaCl का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और जिसका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्राइन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, ब्राइन। तो ये क्या है, दैट इज ब्राइन। ब्राइन क्या है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब NaCl प्लस वाटर को ही हम ब्राइन बोलते हैं। अब जब बच्चों इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है ना, ये जो ब्राइन है इसके पास है क्या, NaCl प्लस H2O है, ये है। तो ये सबके सब ना इस तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, Na प्लस Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन इस तरह से आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब देखो बच्चों, जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव ना यहाँ चला जाता है, क्लोरीन यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आने लग जाता है। अब इस सॉल्यूशन में से क्लोरीन यहाँ चला गया, हाइड्रोजन यहाँ चला गया। अब इस सॉल्यूशन के पास बचा क्या, एक तो सोडियम और एक OH। तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो क्या मिलता है हमारे को, NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों, एक चीज़ को ऑब्टेन करने के कई मेथड होते हैं। आप बोलोगे सर आपने तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रिपरेशन में बताया था कि सोडियम को वाटर में डिसॉल्व कर दो, आपको NaOH मिल जाता है। लेकिन इसकी प्रॉपर प्रोसेस क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। ठीक है बच्चों, यहाँ से समझ आया कि NaOH कैसे मिला, ब्राइन का हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी, और वहाँ से हमारे को ये मिला। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये क्या था। और जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर हम इसको करेंगे, जिस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सेल जो है उसका स्पेशल नाम दिया गया है कास्टनर केल्नर सेल। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को
एक और नाम से जाना जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस। बच्चों आपको इसकी प्रोसेस की डिटेल नहीं आएगी, इसकी प्रोसेस की डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि अभी इसकी डिटेल आपको सॉल्ट वाले चैप्टर में इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़नी है, तो उसमें नोट्स के साथ आपको पढ़ा दी जाएगी, डोंट वरी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है कि बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। और ब्राइन क्या है? व्हाट इज ब्राइन? यूँ भी पूछा जाता है। तो ब्राइन क्या है? ब्राइन इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक, फिर इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आता है कि जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ब्राइन की डिसोसिएशन होती है या फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन होती है, उस सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम क्या है? कास्टनर कैलनर सेल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई आपको? ठीक है, इसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? हाँ, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हमने किससे जाना? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस। अभी बताता हूँ कि क्लोर अल्कली प्रोसेस है क्या। अब देखो बच्चों, ये पूरी की पूरी प्रोसेस हुई, इसमें हुआ क्या क्या था बच्चों? ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ये इसकी प्रिपरेशन है। ये रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूँ ये प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा है। NaCl प्लस H2O लिया था हमने, जिसको ब्राइन बोला, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। तो बच्चों हमें क्या मिला? कास्टिक सोडा मिला, प्लस क्लोरीन गैस मिली, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। क्या है बच्चों ये? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, 2 क्लोरीन 2 लगा दो बच्चों यहाँ पे, फिर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 सोडियम 2 सोडियम 2 और 2 4, 2 यहाँ लग जाएगा, 2 सोडियम हो गए, 2 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ लग गया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। हाँ, अब बच्चों ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। ये 2 है जो टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे की ये लिखना है हमें, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा में हमारे को ये लिखना है। तो जो सोर्स है क्या लिखोगे? ये रिएक्शन लिखोगे, और साथ में क्या लिखोगे? वी ऑब्टेन कास्टिक सोडा फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन के साथ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बस इतनी कहानी आपको आनी चाहिए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस, एंड द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कास्टनर कैलेनर सेल। इतनी कहानी क्लियर हुई? यहाँ तक आपके बहुत क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। आई होप ये आपको क्लियर है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं? चलो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, ये तो समझाई मैंने आपको कहानी क्या होता है। तो क्या लिखोगे इसकी प्रिपरेशन में? प्रिपरेशन कास्टिक सोडा दैट इज NaOH। NaOH is obtained by the electrolysis of क्या? ब्राइन। और बच्चों ब्राइन क्या है? ब्राइन क्या है बच्चों बताओ? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली process. The cell used for this process is called Kastner कैलेनर सेल। एक मिनट में देख लूँ बोर्ड क्या है, यहाँ तक आपको विजिबल है बच्चों? लेट मी चेक। और इसके बाद आपने क्या लिख देना है? रिएक्शन। इतनी कहानी के बाद आपने क्या लिख देना है? हाँ, यहाँ तक आपको बोर्ड विजिबल है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? कास्टनर कैलेनर सेल। और इसके बाद ये रिएक्शन लिख देना है यहाँ पर, इसके बाद में ये रिएक्शन लिख देना। ठीक है बच्चों, अब हमें इसकी क्या पढ़नी है? यूजेस। अब हमारे को क्या पढ़ना है? देखो अब हमारे को यूजेस बच्चों इसके भी पढ़ने हैं, इसके भी पढ़ने हैं, इसके भी पढ़ने हैं। और देखो जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को कंबाइन करवाते हैं ना, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस को जब रिएक्ट करवाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें हाइड्रोक्लोराइड गैस मिलती है। ठीक है बच्चों,
और जब ये गैस को पानी में से पास करवाते हैं तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। बच्चों ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये एसिड नहीं है। जब इसको पानी में से पास करवाएंगे तो एसिड बनेगा। चलो ठीक है, लिख लिया बच्चों। इसके ये वाली रिएक्शन यहाँ पर आएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है, मैं रब कर रहा हूँ। अगली हेडिंग लाओ, यूजेस। जितने प्रोडक्ट बने हैं हमें सबके यूजेस देखने हैं। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगाओ, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या यूज़ होता है? बहुत आसान है, 3-3, 4-4, 2-2 यूजेस बताऊँ, बस लर्न कर लेना उसको। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। पहला यूज, इट इज यूज इन द preparation of ammonia। which further, अब अमोनिया ही बाद में किसके में यूज होता है? which further use in the preparation of fertilizer। तो यही अमोनिया बाद में फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन में यूज होता है। अच्छा बच्चों, इसका दूसरा यूज क्या है? इन हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। इन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन गैस इज यूज टू convert vegetable oil into solid fat। चलो तीसरा यूज लिख लो, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस के यूजेस है। हाइड्रोजन गैस के यूज़ क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन को हम किस में इस्तेमाल करते हैं? रॉकेट फ्यूल में। दूसरा, अमोनिया को बनाने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और अमोनिया को बाद में हम फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने एसिड के यूज़ेस किए थे, तो अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, इस तरह से 2 फर्टिलाइज़र होते हैं, उनकी प्रिपरेशन में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसका क्या यूज़ है? हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये भी कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस के यूजेज हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद बच्चों हेडिंग लगाओ, जो हमें आगे पढ़ना है, यूजेज ऑफ क्लोरीन। क्या पढ़ना बच्चों हमारे को? यूजेज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ओके। तो बच्चों हेडिंग लगाओ, यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है बच्चों, पहला यूज, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स पता है ना बच्चों, क्रॉप्स में हम यूज करते हैं अनवांटेड उससे बचाने के लिए, वीड्स वगैरह से। प्रिपेयर पेस्टिसाइड। अच्छा, क्लोरीन गैस इज यूज्ड in the preparation of HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन में यूज होती है। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? अभी ये अगला प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे, ये ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अभी के लिए बस अभी यही मान लो कि इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसका अगला यूज़ होता है बच्चों पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने, पीवीसी क्या है बच्चों? पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक इसका यूज़ किया जाता है बच्चों CFC गैस बनाने में। CFC गैस बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज, जो हमारे रेफ्रिजरेटर और AC में भरी जाती हैं। इसके बाद बच्चों इसका एक यूज़ डाल लो, क्लोरीन गैस इज यूज्ड for the sterilization of water। अब वो वाटर बच्चों स्विमिंग पूल में भी हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर भी हो सकता है। ये सब क्या थे बच्चों? क्लोरीन गैस के इस्तेमाल। आई होप बहुत इजी है और आपको काफ़ी सारे मालूम भी होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 3-4 इसमें से लर्न कर लेना। फटाफट से हेडिंग लगाओ बच्चों, रब कर रहा हूँ मैं इसको।
अगली हेडिंग लगाओ यूजेस ऑफ HCl। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों अगली हेडिंग लगाओ HCl, HCl के यूज। HCl, देखो HCl का पहला यूज जो है ये इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, ठीक है जी। दूसरा इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और HCl का कहाँ यूज़ किया जाता है, एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, ठीक है बच्चों। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है HCl का, हाँ अब याद करो HCl का यूज़ जब हमने एसिड पढ़े थे, टू क्लीन द सरफेस ऑफ मेटल, टू क्लीन द सरफेस ऑफ मेटल बिफोर गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से पहले मेटल के सरफेस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये क्या है, यूजेस ऑफ HCl। अगली हेडिंग लगाओ जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना था, कास्टिक सोडा, यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। अब हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा। ओके बच्चों, कास्टिक सोडा का यूज़ बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पर, कास्टिक सोडा बच्चों सोप और डिटर्जेंट बनाने में, इन प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट में बेस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से, कास्टिक सोडा। दूसरा इन पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है इन मेकिंग डाई, इसका एक और यूज़ होता है बच्चों इन पेट्रो रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। और मेकिंग डाई, पेपर इंडस्ट्री, पेट्रो रिफाइनिंग, हाँ डीग्रीजिंग the oily metals, डिग्रीजिंग द ऑयली मेटल्स, मतलब ऑयली मेटल्स के ऊपर से ऑयल को रिमूव करने के लिए भी हमारे को उसको, मतलब जिन मेटल्स के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ग्रीसिंग कर दी है या ऑयल लगा दिया उनको डिग्रीस करने के भी काम आता है। तो बच्चों ये 5 यूजेस हैं कास्टिक सोडा के जो आपको याद होने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेन प्रोडक्ट जो हम पढ़ रहे हैं कास्टिक सोडा ही पढ़ रहे हैं और कास्टिक सोडा के हमारे को यूजेस आने चाहिए। जैसे पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है बच्चों, सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है, पेट्रो रिफाइनिंग में यूज़ होता है, डाई बनाने में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा हमने देखा डिग्रीसिंग दी ऑयली मेटल्स। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम अगला प्रोडक्ट पढ़ेंगे दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ये लाइन मुझे बताती रहेगी कि इससे नीचे मैंने नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग लगाओ ब्लीचिंग पाउडर। अब बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हम वो प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे को कॉमन सोल्ट की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं हम। अब कॉमन सोल्ट की हेल्प से हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर हुआ, उसका कॉमन सोल्ट का हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, तो हमें क्या क्या मिला बच्चों, हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl एंड कास्टिक सोडा। अब ये हमारे को कैसे मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके लिए बच्चों देखो, ज़रूरी नहीं कि NaCl को डायरेक्ट ही इस्तेमाल किया जाए। NaCl से जो प्रोडक्ट हमारे को मिले उनका इस्तेमाल करके भी अगर हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको उसी कैटेगरी में डाल देंगे कि ये
कॉमन सोल्ट की हेल्प से हमने बनाए, क्योंकि कॉमन सोल्ट था तभी तो वो प्रोडक्ट आया जिसने हेल्प की इसे बनाने में। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, CaOCl2। केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल नेम दैट इज केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सोर्स या हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन। तो बच्चों ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, चलो आप ऊपर से रब कर लो, फिर ऊपर ही लिखता हूँ कि किस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर मैं केमिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज CaOCl2। अब देखो बच्चों प्रिपरेशन कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन देखो ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड फ्रॉम, एंड क्लोरीन गैस इज पास्ड फ्रॉम, किस में से पास की जाती है क्लोरीन गैस को, स्लेक्ट लाइम में से, स्लेक्ट लाइम, देन वी गेट ब्लीचिंग पाउडर, तब हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखो बच्चों, यानी कि हमने स्लेक्ट लाइम लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया बच्चों। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस। अब पता लगा कि इसको हमने प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम कॉमन सोल्ट क्यों यूज़ की कैटेगरी में क्यों डाला, क्योंकि क्लोरीन गैस कहाँ से मिल रही थी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, और ब्राइन क्या था, NaCl प्लस वाटर। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी आ गया, क्लोराइड निकल गया। ठीक है, तो बचा क्या, 2 हाइड्रोजन 1 वाटर। तो बच्चों ये साथ में क्या बचा, वाटर। रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ, ये क्या है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, समझ आई। और ये जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं, जिस प्लांट के अंदर इसे प्रिपेयर किया जाता है उस प्लांट का नाम होता है हेजन क्लेवर प्लांट। क्या नाम होता है बच्चों, हेजन क्लेवर प्लांट, जिस प्लांट के अंदर हम इसको प्रिपेयर करते हैं, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ओके, मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, 1 2 3। अब हमें लिखना है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज की हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज येलोइश वाइट पाउडर। पाउडर फॉर्म में होता है, क्रिस्टल में नहीं होता, येलोइश वाइट पाउडर। ठीक है बच्चों, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, जब हम इसको कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ना, घुल तो जाता है ये, लेकिन सॉल्यूशन ना बहुत ज़्यादा मिल्की रहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब हमने कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाला तो वो सॉल्यूशन मिल्की क्यों है। तो बच्चों क्या होता है, वहाँ पे ना थोड़ा सा अनरिएक्टेड लाइम रह जाता है, लाइम मतलब CaO, ये रह जाता है बच्चों। इसकी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड लाइम द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज मिल्की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज मिल्की। आई होप आप लिख लोगे ये बात। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ना है सोल्यूबल इन वाटर, हाँ, येलोइश सोल्यूबल इन वाटर। एंड इसके बाद बच्चों हमारे को इट रिएक्ट्स विद CO2 इन एयर। जब एयर में रखा तो CO2 से रिएक्ट कर लेता है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड
जब रखा तो ये CO2 से रिएक्ट कर कर बच्चों क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है और साथ में क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है, साथ में क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaCO3 क्लोरीन गैस बैलेंस है। तो जब हमने एटमॉस्फेयर में इसे ओपन रखते हैं तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है और उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। अच्छा बच्चों, एसिड के साथ इट रिएक्ट्स विद एसिड, इट रिएक्ट्स with acid and form water plus क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन आप लिख देना, आसान है। किसी कोई भी एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना जरने, HCl ले लो, चलो मान लिया, चलो H2SO4 ले लो, H2SO4 ले लिया, मान लिया। अब देखो बच्चों क्या होगा, एक तो सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक। साथ में बच्चों क्या आना है, वाटर ने आना है और साथ में क्लोरीन गैस ने आना है। तो एसिड के साथ इसकी ये रिएक्शन है, एसिड के साथ इसकी ये रिएक्शन है और रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज़ है किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की, जो आपको याद होनी चाहिए। आसान है, येलोइश वाइट कलर का पाउडर होता है, पहली बात। दूसरी बात, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्लोरीन गैस को लिबरेट कर देता है। एसिड के साथ रिएक्ट करता है, H2SO4, HCl के साथ भी लिख सकते हो आप रिएक्शन। तो क्या करेगा ये, वाटर, सॉल्ट और क्लोरीन गैस बनाएगा। और सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, लेकिन सोल्यूशन कैसा होता है, मिल्की। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड लाइम। तो बच्चों मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इसके देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के यूजेस के बारे में। ओके बच्चों, तो अगली हेडिंग लगाओ, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चों यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर के, यूजेस। पहला यूज है बच्चों ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हाँ, इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री to bleach cotton and linen। ठीक है बच्चों, it is used in paper industry, it is used in paper industry to bleach wood pulp, to bleach wood pulp। ठीक, इसके अलावा बच्चों ये इन लॉन्ड्री टू वॉश क्लोथ्स, ठीक है बच्चों। और एज इट लिबरेट्स क्लोरीन गैस, सो इट इज यूज्ड in sterilization of water, used in sterilization of वाटर की स्टरलाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है। तो बच्चों ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। यहाँ तक हम पहुँच कर बच्चों हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी कंप्लीट हुआ, यानी हमने कॉमन सोल्ट पढ़ लिया और उसकी हेल्प से दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पढ़ लिए, कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि हाउ वी ब्लीच दी फैब्रिक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम किस तरह से फैब्रिक मतलब कपड़ा, इसको कैसे ब्लीच करते हैं। देखो बच्चों होता क्या है, जिस भी कपड़े को ब्लीच करना है हमने, जिस भी कपड़े को ब्लीच करना है, मतलब ब्लीच मतलब साफ़ करना है या कलर चढ़ाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिस पर्टिकुलर टैंक के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है, जहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल है, हम उसको, उस कपड़े को, उस फैब्रिक को उसमें डिप कर देंगे। क्वेश्चन क्या है कि हम किस तरह से फैब्रिक को ब्लीच करते हैं। तो क्या करेंगे कि जिस भी पर्टिकुलर फैब्रिक को हमने ब्लीच करना है उसे सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में डाल देंगे, फिर उससे निकाल लेंगे। अब इस कपड़े के साथ बच्चों क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि उसी में से आ रही है, यानी इसके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर इस फैब्रिक के पास है। अब फिर हम इस फैब्रिक को क्या करते हैं, इस फैब्रिक को HCl डाइल्यूट HCl या H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से पास करवाते हैं,
ठीक है, यानी वो जो ब्लीच किया हुआ फैब्रिक हमने निकाला था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के सॉल्यूशन में से जो हमने फैब्रिक निकाला था, अब उसको हम क्या करेंगे बच्चों, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड H2SO4 में डुबो देंगे, फिर उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, अब जब उसको उसके अंदर डुबोया हमने, उसको उसके अंदर डिप किया, तो बच्चों होगा क्या, अब उसके पास क्या था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ क्या है, एसिड HCl वगैरह। अभी तुमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो जब ये एसिड्स के साथ कंबाइन करता है तो क्या करता है, क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है, तो वहाँ से क्लोरीन गैस लिबरेट होती है जो कि कपड़े को ब्लीच करती है, और एक्स्ट्रा क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम इसे वाटर के टैंक पे दोबारा से डाल देते हैं, और एक्सेस क्लोरीन क्या होती है, रिमूव हो जाती है, और हम उसको बाद में एयर में सुखा लेते हैं और कपड़ा ब्लीच हो जाता है। इस तरह से हम किसी भी फैब्रिक को ब्लीच करते हैं। मैं इसको वर्ड्स में भी लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वर्ड में भी इसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हाउ द फैब्रिक इज ब्लीच्ड। तो बच्चों क्वेश्चन है हाउ फैब्रिक इज ब्लीच्ड। चलो बच्चों आंसर आएगा द फैब्रिक इज टू बी ब्लीच्ड, द फैब्रिक इज टू बी ब्लीच्ड is dipped in a solution of calcium oxychloride, is dipped in the solution of calcium oxychloride। ठीक है बच्चों, then this fabric pass from HCl solution, aqueous solution of HCl, aqueous solution of HCl, hence chlorine gas is liberated, which bleach the fabric, extra chlorine is removed by dipping fabric into sodium sulfite solution। Finally the fabric is allowed to dry and gets bleached, और वो ब्लीच्ड हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा आंसर आपने लिख देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ लिया कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और कॉमन सोल्ट के बारे में, उनके यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला। अब हमारे दो प्रोडक्ट रह गए हैं जो कॉमन सोल्ट की हेल्प से हम बनाते हैं, दैट इज़ वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। खूब डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अलग वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, लेकिन तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी वीडियोज़ को एक सीक्वेंस में देखो। एक बार पहले पूरे शॉर्ट में देख लो, फिर उसके बाद देखते हुए साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करो। ऐसा करने से टॉपिक आपके माइंड में जल्दी से जल्दी क्या होगा, जल्दी से जल्दी आपको समझ में आने लग जाएगा और आप उसको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के साथ। तब तक बच्चों मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।